दोस्तों, आज मैं आपको एक सत्य घटना बता रहा हूँ, जिसे सुनकर आपको सर्वशक्तिमान प्रभु पे आस्था बढ़ जाएगी। और विश्वास कीजिए, अगर उन्हें आपने जिंदगी में अपना लिया, उनके अंदर जी लगा लिया, तो आपकी जिंदगी में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। जी लगाकर तो देखो, बस 1 मिनट लगेगा, आपकी जिंदगी में ये परिवर्तन जरूर आ जाएगा। कहानी यूं है, जो सत्य घटना है। एक व्यक्ति गाड़ी से उतरा और बड़ी तेजी से एयरपोर्ट की तरफ घुसा, क्योंकि जहाज उड़ने को तैयार था और उसे लेट हो गया था। उसे किसी कार्यक्रम में पहुंचना था, जो खास उसी के लिए आयोजित किया जा रहा था, यानी वही मुख्य अतिथि था। वह अपनी सीट पर बैठा और जहाज उड़ गया। अभी कुछ ही दूर ही जहाज उड़ा था कि कैप्टन ने घोषणा कर दी, तूफानी बारिश और बिजली की वजह से जहाज का रेडियो सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसलिए हम पास के एयरपोर्ट पर उतरने के लिए बेबस हैं। यानी बारिश इतनी तेज थी, तूफान इतना था कि उस जहाज के कैप्टन को उस जहाज को उतारना पड़ा। जहाज उतरा, वो बाहर निकलकर कैप्टन से शिकायत करने लगा। उसका एक एक मिनट कीमती है, क्योंकि उसे उस मीटिंग में पहुंचना है जहां वो मीटिंग उसी के लिए लिया हुआ है। होने वाले कार्यक्रम में उसका पहुंचना बहुत जरूरी है। पास खड़े दूसरे यात्री ने उससे पहचान लिया और बोला, डॉक्टर साहब, डॉक्टर पटनायक साहब, आप कहां पहुंचना चाहते हैं? टैक्सी क्यों नहीं कर लेते? टैक्सी द्वारा यहां से केवल 3 घंटे में पहुंच सकते हैं। और डॉक्टर साहब ने धन्यवाद किया, टैक्सी लेकर वहां से निकल पड़े। लेकिन ये क्या, आधी तूफान, बिजली, बारिश ने गाड़ी का चलना मुश्किल कर दिया, और फिर भी ड्राइवर कोशिश करता रहा, चलाता रहा। अचानक ड्राइवर को आभास हुआ कि वह रास्ता भटक चुका है। नाउम्मीदी के उतार चढ़ाव के बीच उसे एक छोटा सा घर दिखा। इस तूफान में वही गनीमत समझकर गाड़ी के नीचे उतरा और दरवाजा खटखटाया। आवाज आई, जो कोई भी है अंदर आ जाए, दरवाजा खुला है। वहां पर उस सुनसान जगह पर केवल एक छोटी सी कुटिया थी, और उसमें अंदर से आवाज आई, आप अंदर आ जाओ। अंदर एक बुढ़िया आसन बिछाए भगवत गीता के पाठ कर रही थी। उसने कहा, माँ जी, अगर आज्ञा हो तो आपका फोन उपयोग कर लो। बुढ़िया मुस्कुराती हुई बोली, बेटा, कौन सा फोन? यहाँ तो ना बिजली है, ना फोन है, ये तो यहाँ पर होता नहीं है। लेकिन तुम बैठो, सामने चरणामृत है, पी लो, थकान दूर हो जाएगी, और खाने के लिए कुछ ना कुछ फल मिल जाएगा, खा लो, ताकि आगे यात्रा के लिए कुछ शक्ति आ जाएगी। डॉक्टर ने धन्यवाद किया और भगवान का चरणामृत पीने लगा। बुढ़िया अपने पाठ में खोई हुई थी, पाठ करती रही। उसके बाद उसी बुढ़िया के पास उसकी नजर पड़ी, एक बच्चा कंबल में लपेटा पड़ा हुआ था, जिसे बुढ़िया थोड़ी थोड़ी देर में हिला देती थी। बुढ़िया की पूजा खत्म हुई तो उसने कहा, माँ जी, आपके स्वभाव और व्यवहार ने मुझ पर जादू कर दिया है। आप मेरे लिए हृदय से प्रार्थना कीजिए, यह मौसम साफ हो जाए, और मुझे उम्मीद है आपकी प्रार्थना से अवश्य ये हो जाएगा और आपकी प्रार्थना स्वीकार हो जाएगी। बुढ़िया बोली, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मेरे अतिथि हो, और अतिथि की सेवा ईश्वर का आदेश है। मैंने तुम्हारे लिए भी प्रार्थना की है, परमात्मा की कृपा है, उसने मेरी हर प्रार्थना सुनी है। बस एक प्रार्थना और मैं उससे मांग रही हूँ, शायद जब वो चाहेगा उसे स्वीकार कर लेगा। डॉक्टर बोला, कौन सी प्रार्थना? बुढ़िया बोली, ये जो 2 साल का बच्चा तुम्हारे सामने अधमरा पड़ा है, मेरा पोता है। ना इसकी माँ जिंदा है, ना इसके बाप। इस बुढ़ापे में इसकी जिम्मेवारी मुझ पर है। डॉक्टर कहते हैं इसे कोई खतरनाक रोग है जिसका ये उपचार नहीं कर सकते। कहते हैं कि एक ही नामवर डॉक्टर है, पता नहीं क्या नाम ही याद नहीं आ रहा है,
क्या नाम बताया था, और भी सोचने लगी और सोच के गई, हाँ, डॉक्टर पटनायक। वह इसको इसका ऑपरेशन कर सकता है, लेकिन मैं बुढ़िया यहाँ से डॉक्टर तक पहुंच कैसे सकती हूँ? कहाँ लेकर जाऊं? मैं तो बुढ़िया हो चुकी हूँ। पता नहीं वह मुझे देखने, इस बच्चे को देखने के लिए राजी होगा या नहीं। बस अब बंसी वाले से यही मांग रही हूँ कि वह मेरी मुश्किल आसान कर दे। इतना सुनते ही डॉक्टर की आंखों में आंसुओं की धारा बह रही थी। वह भराई हुई आंखों से भराई हुई आवाज में बोला, माई, आपकी प्रार्थना ने हवाई जहाज को नीचे उतार दिया, आसमान पर बिजलियां कौंधवा दी, मुझे रास्ता भुलवा दिया, ताकि मैं यहां तक खींचा चला आऊं। हे भगवान, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि एक प्रार्थना स्वीकार करके अपने भक्तों के लिए इस तरह की सहायता कर सकते हैं। भगवान बहुत ही सर्वशक्तिमान है। दोस्तों, वह सर्वशक्तिमान है। परमात्मा के भक्तों को उनके अंदर जी लगाकर देखना चाहिए। जहां जाकर प्राणी असहाय हो जाता है, वहां से उनकी परम कृपा शुरू होती है। आशा करता हूं आपको ये दिया हुआ कहानी समझ में आया होगा और आप भी अपने परम पिता परमेश्वर पर ध्यान लगाकर अपनी हर मुश्किलों का सामना आसानी से कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।